पीर तरीक़त अल्लामा मुफ्ती हकीम सैयद नूर रहमान चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया जो अपने मखसूस अंदाज में बयान फरमा रहे थे। आज की ये नस्तिश अपने अख्ताम को पहुँचती है तो उसका पैटर्न ये है कि वो तलबा जिस साल जिनका दर्स निज़ामी की तकमील हुई है उनकी दस्तार होगी, इस्नाद दी जाएंगी उलमा के हाथों, मशाइख के हाथों, हुफ़ाज़ तलबा को। और इसके अलावा जो हमारा सालाना तकरीरी मुकाबला दर्स निज़ामी के तलबा के माबेन अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में और हिफ्ज़ और नाज़रा के तलबा के माबेन तलावत, नात और तकरीर उर्दू तकरीर के में होता है। उसमें जो कामयाब तलबा होते हैं उनको छोटा सा गिफ्ट तो उसी दिन दे दिया जाता है जिस दिन मुकाबले का इनेकाद होता है, लेकिन उर्स के इस महफ़िल में, इस मजलिस में खुसूसी उलमा के हाथों उनको तोहफ़ा दिया जाता है, वो भी होगा। उसके इख्तिताम से पहले एक बात याद रखिए, गुमराही की मुख्तलिफ़ डायमेंशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ राहें होती हैं, मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। कुरान मजीद में गुमराही को जुल्मात कहा है। क्या कहा गया है? जुल्मात कहा गया है। जुल्मत वाहिद है, जुल्मात उसकी जमा है। अंधेरे से ताबीर किया गया है। गुमराही को किससे ताबीर किया गया है? अंधेरे से, डार्कनेस से ताबीर किया गया है। गुमराही चाहे अकीदे की हो, गुमराही चाहे अमल की हो, गुमराही चाहे किरदार की हो, गुमराही चाहे हद कुफर तक हो, हद फिस तक हो, हद दलालत तक हो, वो सारी की सारी कुरान कहता है कि अंधेरे की मानिद है। किसकी मानिद है? किसकी मानिद है? बात एक समझ लीजिए कि जब बंदा कंफ्यूज हो कि मुख्तलिफ़ किस्म के गुमराह फ़िरके या मुख्तलिफ़ किस्म के एथीज़म इल्हाद वाले हमें मुख्तलिफ़ कंफ्यूज करना चाहें, हमारे दिमाग में शुबहात डालना चाहें, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल से तोड़ना चाहें, तो हम क्या करें? हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम सारी गुमराहियों को पढ़ सकें, उस पर रिसर्च कर सकें, तहकीक कर सकें, एतराज़ात को समझ सकें, इश्कालात को पढ़कर उसका जवाबात समझ सकें, ऑब्जेक्शन स्टडी करके उसका जवाब ढूंढ सकें। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? उसका आसान सा नुस्खा कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ताला मोमिनीन का वली है, दोस्त है, मोहब्बत करने वाला है। और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह करता है कि उन्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है। किसकी तरफ ले जाता है? आपको अंधेरों में जानने की ज़रूरत नहीं है, हर अंधेरे और गुमराही के बारे में पढ़ने की या रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना ताल्लुक़ नूर के साथ जोड़ने की है। किसके साथ जोड़ने की है? नूर के साथ जोड़ने की है। और नूर के साथ जुड़ने का सबसे आसान तरीका औलिया कामलीन की सोबत है। कूनू मास सादिकीन है, वस्बिर नफ्सका माल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल आशी। अगर अंधेरा हो, गुप अंधेरा हो, लाइट जल जाए तो अंधेरा ख़त्म हो जाता है कि नहीं? खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो हम अपने अंदर अल्लाह के ज़िक्र के नूर को, कुरान के इल्म के नूर को, हदीस के इल्म के नूर को हासिल करें, औलिया कराम की सोहबत को हासिल करें, ज़िक्र के नूर को, वली की सोहबत को हासिल करेंगे तो ये गुमराहियों के जो जुल्मात और अंधेरे हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। हमें नूर की ज़रूरत है। वो नूर कुरान भी है, वो नूर हदीस भी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर भी है, औलिया कराम की मोहब्बत और ताज़ीम और अदब का नूर भी है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि रब्बे करीम हमें अपना नूर मोहब्बत नसीब फरमाए। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, एक हदीस है, हदीस में दुआए मासूरा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और हमें सिखाया कि हम अल्लाह ताला से 3 मोहब्बतें तलब करें। कितनी मोहब्बतें? मोहब्बत एक कैफियत है। क्या है? कैफियत है। हमारा नफ्स उसको महसूस करे तो नफ्स की एक कैफियत की एक मुजस्सम सूरत बनती है, लेकिन जब रूह महसूस करती है तो उसको सूफिया नूर से ताबीर करते हैं। किससे ताबीर करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मोहब्बतें मांगना सिखाई। कितनी मोहब्बतें?
अगर वो अल्लाह ताला से 3 मोहब्बतें मांगना लग जाए तो वो खुद वो 3 मोहब्बतें हमारे अंदर नूर पैदा करेंगी, जो हर गुमराही, हर जुल्मत के खिलाफ हमारे लिए क्या बनेगी? ढाल। क्या बनेगी? वो क्या है? वो हदीस सुन के मैं महफिल का इख्तिताम करता हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। हजूर ने फरमाया, हजूर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुना हुब्बक व फी रिवायतन युकर्रिबुना हुब्बक, कि रब्बे करीम मैं तुझसे सवाल करता हूँ मुझे अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा। किसका नूर अता फरमा? अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा। रब्बे करीम मैं तुझसे सवाल करता हूँ मुझे उन लोगों की मोहब्बत का नूर अता फरमा जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। तीसरे नूर की तालीम फरमाई कि रब्बे करीम मुझे उस अमल का नूर अता फरमा, उस अमल की मोहब्बत नसीब फरमा जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। तो ये दुआ मांगे, पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युकर्रिबुनी हुब्बक। अगर हम चाहते हैं कि हम गुमराहियों से बचें तो अल्लाह ताला से उसकी मोहब्बत और प्यार मांगें, अल्लाह ताला से औलिया कामलीन की मोहब्बत और प्यार मांगें, अल्लाह ताला से अच्छा किरदार मांगें, वो किरदार जो हमें अल्लाह से करीब कर दे। तो इंशाअल्लाह दुआ में सारे मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? ये दुआ ऐसी है कि इससे कुरान का इल्म भी अल्लाह ताला आसान कर देगा, हदीस का इल्म भी आसान कर देगा, और किरदार साजी में भी हमें क्या देगा? फ़ायदा देगा। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, किरदार की हिफाजत फरमाए, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह अपने आप से भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत फरमाए। पीर गुलाम मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहब, टाइम नहीं है वरना आपकी ज़रूर हम तकरीर सुनते। मुश्तबा जलाली साहब भी रह गए, कुछ उलमा और भी रह गए, मुफ्ती उस्मान जलाली साहब भी रह गए, तो इनसे माज़रत करते हैं क्योंकि सैयद मौलाना अब्दुल्ला शाह साहब भी रह गए, तो माज़रत करते हैं, इतना टाइम नहीं था। तो क्योंकि 12:30 बजे हम ख़त्म करते हैं, सुबह हमारा फिर प्रोग्राम होता है, तो हम बिला किसी ताख़ीर के जलसा दस्तार फ़जीलत की इब्तिदा करते हैं।